नमस्कार, स्वागत है सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्कुलर्स में। ये वीडियो 2023 की पहली एसबीआई ऑर्डर यानी कि एसबीआई ऑर्डर नंबर 1 2023 के बारे में है। तो डिपार्टमेंट द्वारा एसबीआई ऑर्डर नंबर 1 2023 डेटेड 9 जनवरी 2023 को इशू किया गया है, जिसमें नेशनल सेविंग स्कीम्स के डिसीज क्लेम केसेस के क्विक सेटलमेंट के बारे में कुछ डायरेक्शंस और गाइडलाइंस दी गई है। तो एसबीआई ऑर्डर नंबर 1 2023 एक पुरानी एसबीआई ऑर्डर नंबर 31 2020 डेटेड 28 अगस्त 2020 और एसबीआई ऑर्डर नंबर 36 2020 डेटेड 6 नवंबर 2020 से संबंधित है, जिसमें डिसीज क्लेम केसेस के प्रोसीजर और टाइमलाइन दिया गया था। और डिपार्टमेंट के लेटर 26 जुलाई 2022 में डिसीज क्लेम केसेस का स्पीडी सेटलमेंट करने पर भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। तो डिपार्टमेंट द्वारा ये नोटिस किया गया है कि कुछ पोस्ट ऑफिसेस या फिर कुछ ऑफिशियल्स जो भी डिसीज क्लेम केसेस के लिए प्रोसीजर्स और टाइमलाइंस ऊपर दिए गए एसबीआई ऑर्डर और लेटर द्वारा दी गई है वो फॉलो नहीं कर रहे। डिसीज क्लेम केसेस के सेटलमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई है जो यहाँ पर दी गई है। तो पहली इरेगुलरिटी यह पाई गई है कि जबकि एसबीआई ऑर्डर नंबर 25 2010 डेटेड 25 दिसंबर 2010 द्वारा डिसीज क्लेम केसेस के सेटलमेंट के लिए सेपरेट सैंक्शन मेमो को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, फिर भी कुछ हेड ऑफिस या पोस्ट ऑफिसेस इसको अभी भी एक सेपरेट सैंक्शन मेमो इशू कर रहे हैं। तो दूसरी इरेगुलरिटी यह पाई गई है कि जो सैंक्शन मेमो इशू किया जाता है उसको क्लेमेंट को रजिस्टर पोस्ट द्वारा भेजा जाता है। और थर्ड इरेगुलरिटी यह पाई गई है कि कुछ हेड ऑफिसेस या पोस्ट ऑफिसेस डिसीज क्लेम केसेस को वेरिफिकेशन के लिए पीआरआई या फिर एसडीआई के पास भेजते हैं। और लास्ट इरेगुलरिटी यह है कि जो डिसीज क्लेम केसेस है इसके सेटलमेंट के लिए पोस्ट ऑफिसेस द्वारा बहुत ज़्यादा डिले किया जाता है या फिर हो जाता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट किया गया है कि जो भी गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स एसबीआई ऑर्डर नंबर 31 2020 और एसबीआई ऑर्डर नंबर 36 2020 में दी गई है उन सभी को फॉलो किया जाए और डिसीज क्लेम केसेस का सेटलमेंट जो भी प्रिस्क्राइब टाइमलाइन दिया गया है उसी टाइमलाइन में किया जाए। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने डिसीज क्लेम केसेस के सेटलमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की है। तो यहाँ पर पहली गाइडलाइन यह है कि जब भी किसी पोस्ट ऑफिस में, चाहे वो सब ऑफिस हो या फिर हेड ऑफिस, आपके पास कोई डिसीज क्लेम केस आता है तो आपको उस क्लेमेंट के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और ओरिजिनल केवाईसी डॉक्यूमेंट से उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद ये है कि अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पर विटनेस की सिग्नेचर अवेलेबल है तो विटनेस को वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे थर्ड गाइडलाइन ये दी गई है कि जब भी क्लेमेंट अपना डिसीज क्लेम केस सबमिट करता है तो उसी वक्त उसी से उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स या फिर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की डिटेल ले लेना है ताकि उसका पेमेंट उसको ट्रांसफ़र किया जाए। और एक्विडेंस पोर्शन पे उसके सिग्नेचर भी ले लेना है ताकि उसको फिर से पोस्ट ऑफिस विजिट ना करना पड़े। इस वजह से डिसीज क्लेम केसेस के सेटलमेंट में जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है वो बच जाएगा। इसके बाद है कि कोई भी पोस्ट ऑफिस, चाहे सब पोस्ट ऑफिस हो या फिर हेड पोस्ट ऑफिस हो, डिसीज क्लेम केसेस के सेटलमेंट के लिए अलग से सैंक्शन मेमो इशू नहीं करेगी। जो फॉर्म 11 होता है जिसमें एक पार्ट होता है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, उसी पर आपको सैंक्शन मेमो इशू करना है। किसी भी पोस्ट ऑफिस में एक डिसीज क्लेम केस कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर रिसीव होता है तो उसका कोई भी वेरिफिकेशन पीआरआई या फिर एसडीआई से करवाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन यह दिया गया है कि सारे पोस्ट ऑफिस को डिसीज क्लेम केसेस का सेटलमेंट प्रिस्क्राइब टाइमलाइन में ही करना है, कि यानी अगर किसी अकाउंट में नॉमिनेशन एग्जिस्ट करता है तो उस डिसीज क्लेम केस का सेटलमेंट 1 दिन में और विदाउट नॉमिनेशन 7 दिनों में उस केस का सेटलमेंट करना है। इन गाइडलाइंस की वजह से डिसीज क्लेम केसेस के सेटलमेंट में जो अननेसेसरी डिले होता है वो कम किया जा सकेगा और उन केसेस का स्पीडी सेटलमेंट हो सकेगा।